गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट वैल्यू which obtained by a square matrix, which obtained by a square matrix. For example, कोई 2 by 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 4 3 6, ये तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा कि ये डायगोनल माइनस दिस 1 इंटू 6 माइनस दिस 4 इंटू 3 12, मतलब -6। ठीक है, -6 इज द कांस्टेंट वैल्यू विच ऑब्टेन्ड बाय ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही अगर 3 ऑर्डर का है तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम फाइंड कर रहे हैं क्या कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर जैसे कि मान लीजिए कि कोई 3 ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है 1 -1 3 0 4 7 2 -2 5, ये ठीक है। अब हमें चाहिए माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11। तो A11 कौन सा है, ये है। तो जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, जो बचा वो लिख लो। एंड माइनर ऑफ A11 इज डिनोटेड बाय M11। तो M11 क्या है, ये छोड़ दिया, ये बचा 4 7 -2 5, जो बचा उसको जो लिख लिया और उसको इसी वे से सॉल्व कर लिया कि दिस माइनस दिस 4 इंटू 5 20 माइनस 14 इज इक्वल टू व्हाट 34। ठीक है जी, इज इट क्लियर? उसके बाद फिर माइनर ऑफ A12, मतलब माइनर ऑफ 12 इज इक्वल टू, अब A12 जो है ये है, इसके सामने का कॉलम और रो छोड़ दिया, तो जो बचा वो लिख लिया 0 7 2 5 0 7 2 5। अब इसकी वैल्यू क्या है भाई, 0 इंटू 5 0 -14 0 -14 मतलब -40। यूं ही माइनर ऑफ A13 मतलब माइनर ऑफ 13 इज इक्वल टू ये 13 ये गया 0 4 2 -2 0 4 2 -2 मतलब 0 -8 इज द वैल्यू ऑफ M13। यूं ही M32 कौन सा है कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, मतलब ये थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, जो बचा 1307 ये बचा अपने पास। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, दिस माइनस दिस 7 -0 = 7, ये आ गया। ठीक है जी, दीज आर कॉल्ड माइनस। अब कोफैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं, कोफैक्टर ऑफ A11 एंड इज इक्वल टू A11। यू कैपिटल A जो है वो डिनोट करता है कोफैक्टर को। तो कोफैक्टर जनरल वे में कोफैक्टर ऑफ Aij इज इक्वल टू -1 raised to power I plus j इनटू में इसका माइनर ऑफ Aij, ये हमारा कोफैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला है। मतलब सिर्फ साइन चेंज होगा, बाहर जो माइनर की वैल्यू आई है उसके बाहर साइन चेंज होगा। अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर पावर ऑड है तो नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिएगा A11 तो I भी 1 है, J भी 1 है, तो -1 raised to power 1 plus 1 इंटू में -1। अब माइनस की पावर क्या है 2 है, तो ये इवन है, पावर इवन है तो क्या हो जाएगा
पॉजिटिव एंड m1 पॉजिटिव इंटू में m11। अब m11 की वैल्यू क्या थी भाई 34 u। इज इट क्लियर? अब यू ही मुझे मान लो फाइंड करना है a12 तो -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2 है ना, इंटू में माइनर ऑफ 1 2 इंटू में माइनर ऑफ 1 2 माइनर तो आपको माइनस की पावर क्या है 1 2 3 पावर ऑड है तो ये आ गया माइनस इंटू में m12। अब m12 की वैल्यू क्या थी -14 मतलब 14 इज द वैल्यू ऑफ कोफैक्टर 1 2। सेम एज a13 -1 की पावर i 1 है j 3 है तो 1 प्लस 3 इंटू में माइनर ऑफ 1 3। अब माइनस पावर इवन है तो ये हो गया पॉजिटिव इंटू में माइनर 1 3। अब माइनर ऑफ 1 3 की वैल्यू क्या थी -8। यू ही a32 -1 रेज टू पावर 3 प्लस में 2 क्योंकि यहाँ पे i तो है 3 j है 2 तो i प्लस j इंटू में माइनर ऑफ 3 2। अब ऊपर क्या है पावर ऑड है, पावर ऑड है तो -1 की पावर ऑड तो आ गया माइनस एंड माइनर ऑफ 3 2 की वैल्यू क्या थी भाई 7। इट इज -7। यूं हमें सबके कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा सिंपली आपको बताता हूं कि ये इसका कोफैक्टर होगा पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। क्यों होगा? क्योंकि ये एलिमेंट कौन सा है A23 है तो A23 है तो -1 की पावर 2 और 3 5 हो गया और तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा नेगेटिव। तो हमें सबका फाइंड करना है, कर सकते हैं फाइंड हम। अब आपके लिए होमवर्क यही है कि आपको मैं एक मैट्रिक्स दे रहा हूं जिसमें आपको सबके माइनर्स और सबके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं और फिर आप भी अपने आप से कोई भी मैट्रिक्स आपकी बुक में क्वेश्चन है सेकंड ये 4th चैप्टर में तो आप कोई भी ये आपका एग्जांपल ले लो और सबके माइनर कोफैक्टर फाइंड कर लो। ओके, मैं आपको दे रहा हूं मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 -1 0 3 4 7 5 -2 6। इसके आपको सबके माइनर मतलब माइनर ऑफ 1 1 माइनर ऑफ 1 2 माइनर ऑफ 1 3 माइनर ऑफ 1 4 एंड सारे फाइंड करने हैं। सेम एज कोफैक्टर 1 1 कोफैक्टर 1 2 एंड ये सारे फाइंड करने हैं आपको। ठीक है जी, ये आपका बेस है। इसके बेस पे 6 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है ऑर्डर में, तो ये बहुत जरूरी है फाइंड करना। और जब ये आ जाएगा तो हम 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, ओके, गुड बाय।